जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अश्विनी वहिनी, एक बात बताइए, आप हमेशा पत्रलेखा से झगड़ा क्यों करना चाहती हैं? अश्विनी, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? सुबह सुबह घर में महाभारत करनी है क्या? मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दो। घर है ये, इसे अपनी पसंद नापसंद का अखाड़ा मत बनाओ, बता रहा हूं मैं। चार दीवारी के अंदर लोगों के रहने से कोई भी मकान घर नहीं बन जाता। मकान घर तब बन जाता है जब रहने वालों के दिल में दूसरों के लिए प्यार हो, इज्जत हो। जो इस मकान को घर बनाना चाहती थी, उसे तो आप लोगों ने इस जगह से निकाल दिया। आप लोगों ने ना सही को इस घर से निकाल दिया है बहनी, लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल पाओगे आप लोग, कभी नहीं। हे भगवान, भगवान अगर आप लोगों को वो ताकत दे देता ना, तो आप लोग सही को मेरे दिल से भी निकाल देते, मेरे दिमाग से भी निकाल देते बहनी। सिर्फ सही को ही नहीं, तो उसकी यादों को भी मुझसे दूर कर देते आप लोग। वो सही जिसे मैं अपने बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। इस घर में अगर किसी को मेरी फिक्र है तो वो सिर्फ मेरी सास, मेरी आई अश्विनी चौहान है। खैर, मेरा फर्ज था आप लोगों को ये सारी बात बताना। सच्चाई जानकर भी चुप रहना झूठ बोलने से भी बड़ा गुनाह है, और मैं ये गुनाह नहीं करना चाहती थी। आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ, क्योंकि इस चौहान निवास में मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगी। बाकी तुम क्या कह रही थी? कहना तो मैं कुछ नहीं चाहती थी विराट, लेकिन अगर आप सब लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ। वो सही जो इस मकान को घर बनाने वाली थी, वो बाहर क्या तमाशा खड़ा कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम? आप मेरे कहने पर क्यों जाना चाहती है अश्विनी मामी? आप प्लीज खुद देख कर आइए ना, और आप सभी लोग बाहर जाकर देख कर आइए कि क्या हो रहा है। काय करती थी? हाँ, कहीं पीछे से वो हमारी छत पर तो नहीं चढ़ गई? कोई भरोसा नहीं है उसका, कुछ भी कर सकती है वो। जो चीज सुनने में नामुमकिन और अजीब लगती है, वो चीज वो लड़की सबसे पहले करती है। आप जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते, आपको यकीन नहीं होगा कि सही कैसे चीख चीख कर सबके सामने हम सबके खिलाफ जहर उगल रही है। बाकी जो कहना है खुलकर कहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं और एक नया तमाशा देखूं। ठीक है, वैसे भी ये सब हमारे घर के सामने ही हो रहा है, और जिसे भी मेरी बात झूठ लग रही है वो जाकर खुद अपनी आंखों से देख कर आए। हालांकि सही बाहर जो भी कर रही है वो देखकर भी मैं नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूं, और अगर मेरे परिवार के खिलाफ कोई कुछ भला बुरा कहेगा तो ये ना ही मुझे पसंद आएगा और ना ही मुझे बर्दाश्त होगा। बताओगी क्या हुआ है? सई ने बाहर सभी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया है, और वो सबको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कल इस घर में क्या हुआ था, कैसे उसने देवयानी ताई की शादी कराई थी, और कैसे विराट और आप सभी लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।
विराट, इस लड़की को जहां से उठा कर आया था वहीं छोड़कर आ, वरना इस घर के अंदर ले आ और किसी कमरे में जाकर बंद कर दे, और तब तक बाहर मत निकलना जब तक उसे अपनी औकात और हद समझ में ना आए। अब बेचारी सई कहाँ जाएगी? हमें सई की मदद करनी चाहिए। तो क्या हुआ अगर विराट पुलिस इंस्पेक्टर है तो? हाँ हाँ, और वैसे भी पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है। हम अपने मोहल्ले की लड़की के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। और क्या कर लेगा? पुलिस स्टेशन ही तो लेके जाएगा। जाएंगे, हम सब जाएंगे पुलिस स्टेशन। हाँ, सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। सही। विराट ने तुझे और कुछ कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। रिश्ता नहीं है? यार ऐसे कैसे बोला उसने? बिल्कुल गलत बोला उसने। शायद मैं ही गलत हूँ। मैं नादान हूँ, नासमझ हूँ, इम्मेच्योर हूँ। कम से कम जबान परिवार के लोग तो यही बोलते हैं, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। आप सब तो बड़े हैं ना, आप समझदार हैं, आप लोगों ने दुनिया देखी है, तो आप लोग बताइए मैंने सही किया या गलत? ये लीजिए, आ गए मेरे पति आईपीएस ऑफिसर विराट सवान। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स क्लियर करके ये आईपीएस ऑफिसर बने हैं। बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग हुई है इनकी। सब कुछ चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। सब कुछ सीखा है इन्होंने, लेकिन फिर भी एक बिना एड्रेस, बिना नाम की चिट्ठी को ठोस सबूत मानकर अपना फैसला सुना दिया कि डॉक्टर पुलकित ने देवी ताई को धोखा दिया है। डॉक्टर पुलकित ने देवी ताई के अलावा किसी और से शादी करी है। फिर इन्होंने किसी की नहीं सुनी और ना ही कुछ समझा। पुलकित सर ने कितना समझाया, कितनी बार बोला कि उन्होंने सिर्फ देवी ताई से शादी करी है, उन्होंने सिर्फ देवी ताई से प्यार किया है, लेकिन इनको उनकी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। इनको अपनी पत्नी की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इनको तो उस छोटे से कागज के टुकड़े पे यकीन था ना। काकू बोलिए ना। काय तमाशा लावला है? हाँ, सुबह सुबह आपके पास कोई काम धंधा नहीं है जो यहाँ तमाशा लगाकर खड़े हैं? आप भी तो खड़ी है। इसे चुप शांत खामोश करवा दीजिए, वरना ये हमारी बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ा के रख देगी। ए लड़की, मुंह बंद कर अपना, वरना अंदर चल। क्या क्या कहा आपने बाबा? अंदर चलूं? कल जब आपके बेटे ने आधी रात को मुझे और उषा मौसी को घर के बाहर निकाल दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपने क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। आज की मजाक मस्ती गप्पा गोष्ठी का कोटा पूरा हो गया, आप लोग जा सकते हैं। मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है। हम तो आप लोगों को पढ़ा लिखा परिवार समझते थे, उसूलों वाला परिवार मानते थे, लेकिन आप लोगों की असलियत तो आज सामने आई है। अगर आप सबका हो गया हो, प्लीज अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए। वही कर रहे हैं। ये देखना भी हमारा काम है कि कोई आदमी आइंदा अपनी बीवी को आधी रात के वक्त घर से बाहर न निकाले। क्या मैं आपके पर्सनल मैटर में दखलंदाजी करता हूं जो आप मेरे पर्सनल मैटर में दखलंदाजी कर रही हैं? मुझे कतई पसंद नहीं है कोई मेरे निजी मुद्दों में टांग अड़ा है। तुमने सही को तो। पागल है ये लड़की। मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है इसे। वाह,
मैंने सच बोला तो मैं पागल हो गई? आप जैसे नेक, समझदार, सच्चे पुलिस ऑफिसर से इसी बर्ताव की उम्मीद थी मुझे। विराट, तुम इससे बहस करना बंद करो। इससे बहस करना मतलब कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है। आखिर में कीचड़ के छींटे तुम पर ही उड़ेंगे। तुम अपना मूड और वक्त दोनों खराब मत करो। तुम चलो अंदर। देखिए, ये है इस घर की बहू, जिनके खुद के पति शादी के बाद ही पता नहीं कहां लापता हो गए। उनका कुछ नहीं पता, ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन ये एक मौका नहीं छोड़ती मेरे पति का हाथ थामने में। आज हमें पता चला आपकी असलियत क्या है। अगर देवयानी जी शादी करके खुश हैं, तो इसमें आप लोगों को तकलीफ क्या है? यहाँ सब लोगों को पता है कि वो फूल जैसी बच्ची कितनी खुश रहती थी, लेकिन आप लोगों की वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। वही नहीं, हमें कुछ करना ही होगा, वरना ये लोग हमारे बारे में गलत राय बना लेंगे। मैं कह रही हूँ, जब कोई लड़की लोगों को इकट्ठा करके अपने घर के पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने लगे, पूरी दुनिया को अपने घर की बातें बताने लगे, उसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? पागल? समझदार है वो, बागी है। सच के लिए अपने पूरे परिवार से बगावत करने का हौसला रखती है वो, और आप लोग उसे घर से निकाल के उसका नाम खराब करना चाहते हैं। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। मुबारक हो सही, मुबारक। मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं? ये सब तो आपकी मेहनत का फल है, और ये इनाम आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। खाकी वर्दी मेरे आबा ने भी पहनी थी विराट साहब, और वो अक्सर कहा करते थे कि इस वर्दी में बड़ी ताकत होती है, और एक सच्चा पुलिस ऑफिसर इस वर्दी को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी वैसा ही करेंगे। और एक बात, पुलकित सर के खिलाफ आपको जो चिट्ठी मिली है ना, वो झूठी है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलकित सर को बदनाम करने के लिए भेजी गई थी। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जिस संगीता देशपांडे ने वो चिट्ठी लिखी है, वो खुद क्यों नहीं आई शादी रोकने? सिर्फ चिट्ठी लिख दी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि संगीता देशपांडे नाम की कोई औरत है ही नहीं। वो चिट्ठी आपके परिवार में से किसी ने लिखी है। मैम, मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सही, प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सही, कुछ काम था? हाँ मैम, मुझे आपसे एक्चुअली एक हेल्प चाहिए थी। या प्लीज टेल मी। मैम, कल पुलकित सर ने शादी कर ली है। ओह रियली? दैट्स ग्रेट न्यूज। जी, लेकिन पुलकित सर एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। एक्चुअली उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, उनके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, और मुझे लगता है वो छेड़छाड़ हमारे ऑफिस स्टाफ ने की है। ये तुम क्या कह रही हो? जी मैम, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। वो एक्चुअली, ये देखो सही, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित देशपांडे, स्पाउस नेम देवयानी चौहान। स्पाउस नेम संगीता देशपांडे। और फिर जब मैंने विनायक सर से बोला कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल दिखा दीजिए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मुझे लगता है ये छेड़छाड़ जरूर विनायक सर ने की है। आप प्लीज खुद उनसे बात कीजिए ना, उनसे पूछताछ कीजिए।
मैम आपने बुलाया? आपका झूठ सबके सामने आ गया है विनायक सर। कैसा झूठ? विनायक, क्या तुमने डॉक्टर पुलकित देशपांडे के ओरिजिनल पेपर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की है? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मत बोलिए। जिस आदमी के कहने पर आपने ये सब किया है ना, उस आदमी ने सब कुछ मेरे पति आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान के सामने कबूल कर दिया है। उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। मैम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। ठीक है, मत बताइए। मेरे पति आईपीएस विराट चौहान आपसे खुद पूछेंगे और अपने तरीके से पूछेंगे। देखो विनायक, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। बता दीजिए विनायक सर, वरना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बोलिए विनायक सर। बोलो विनायक, क्या तुमने ये सब किया है? हाँ, एक आदमी आया था, उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं पुलकित के वाइफ का नाम चेंज करके संगीता देशपांडे कर दूं। मुझे माफ कर दो मैम, मेरी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरे की फैमिली तोड़कर आप अपनी फैमिली की दुहाई देते हैं? शर्म नहीं आती आपको? विनायक, मुझे डॉक्टर पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अभी के अभी। जी मैम, लेके आता हूँ। अरे देवा, सही फोन उठा सही। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.